यह एक बहुत ही दुखद और रुला देने वाली प्रेम कहानी है जो प्यार की गहराई और उसके दर्द को दर्शाती है। दिशा और आशीष का प्यार सच्चा और निस्वार्थ था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इस कहानी में दिशा की बीमारी और उसकी मृत्यु ने आशीष को बहुत दुख पहुंचाया और यह कहानी हमें प्यार के दर्द को महसूस कराती है। आशीष की भावनाएं और उसका प्यार दिशा के लिए इतना गहरा था कि वह उसकी मृत्यु के बाद भी उसे अपनी बाहों में थामे रखता है। दोस्तों, हर लव स्टोरी का अंत एक जैसा नहीं होता। कभी दो सच्चे प्यार करने वाले समाज की वजह से मिल नहीं पाते तो कभी परिस्थितियों के वजह से। दिशा और आशीष की लव स्टोरी ऐसी है जिसे सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी कि कैसे दोनों के बीच इतना गहरा प्यार होने पर भी नियति ने उनके साथ कैसा खेल खेला है। दिशा और आशीष एक दूसरे से कॉलेज के टाइम से प्यार करते थे। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी किया। इन दोनों की मांगनी भी हो चुकी है और 2 महीने के बाद इनकी शादी है। लेकिन शादी से पहले कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। एक दिन आशीष के फोन पर दिशा का कॉल आता है। हेलो आशीष। हाँ बोलो दिशा, आई मिस यू। हाँ, मुझे भी सुबह से तुम्हारी बहुत याद आ रही है और पता नहीं आज सुबह से मन थोड़ा घबरा रहा है। दिशा ने कहा, आशीष क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हो? अभी आशीष ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मेरा मन भी तुमसे मिलने को कर रहा है। दिशा ने जवाब दिया, ओके, मैं हॉस्पिटल में हूँ, प्लीज जल्दी आना। आशीष थोड़ा घबरा गया। उसने पूछा, क्या हुआ? दिशा ने कहा, कुछ नहीं, बस सुबह थोड़ा चक्कर आ गया था। आप मेरे पास जल्दी आ जाओ ना, आई रियली मिस यू। आशीष जब तक कुछ बोल पाता दिशा ने फोन काट दिया। आशीष घबराया, हड़बड़ाया सा हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में दिशा बेहोश होती है। तब आशीष वहां मौजूद दिशा के पापा से पूछता है, अंकल क्या हुआ दिशा को? उसके पापा ने रोते हुए कहा, बेटे दिशा को ब्लड कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पर। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके पास वक्त बहुत कम है, प्लीज उसे कुछ मत बताना। दिशा को अभी कुछ भी मालूम नहीं है। दिशा के पापा की ये बातें सुनकर आशीष थोड़ा लड़खड़ा जाता है। थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। कुछ देर बाद दिशा को होश आता है और वो अपने पापा से आशीष के बारे में ही पूछती है। पापा क्या आशीष मुझसे मिलने आए हैं? उसके पापा बाहर जाकर आशीष की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि दिशा तुमसे मिलना चाहती है। आशीष फौरन दौड़कर दिशा से मिल जाने लगता है, लेकिन दरवाजे पर रुककर आशीष पहले अपने आंसू पोंछता है, फिर अंदर कमरे में जाता है। दिशा कैसी हो तुम? आप आ गए ना? अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन देख लो, शादी को सिर्फ 2 महीने बचे हैं और तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली है। ठीक से खाना खाया करो ना। ठीक है आशीष, मैं अब ठीक से खाना खाऊंगी और आपकी हर बात मानूंगी। आशीष रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पाता। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। ये कहते हुए आशीष दिशा की सिर को अपनी बाहों में रख लेता है। अरे आप रोए नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। आपने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है। आशीष क्या थोड़ी देर मैं आपकी बाहों में ऐसे ही लेटी रहूं? आशीष होते हुए दिशा के सिर को सराहने लगता है। तभी थोड़ी देर में आशीष को ये एहसास होता है कि उसकी दिशा अब नहीं रही, लेकिन तब भी आशीष बिना कुछ कहे बस यूं ही दिशा को अपनी बाहों में थामे रखता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद दिशा के पापा को लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तो वो अंदर कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी ने आशीष की बाहों में दम तोड़ दिया है
आशीष भी बेसुध होकर उसे अपनी बाहों में जकड़ कर बस बैठा हुआ है।